राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, जिनके मन में हर समय कोई न कोई चिंता घर किए रहती है, जो सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिनका मन कभी शांत नहीं रहता और जो हमेशा भविष्य की काल्पनिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, तो ये संदेश केवल आपके लिए है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। ये धीरे धीरे हमारी शक्ति को खा जाती है और हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। हम उन परिस्थितियों से डरते हैं जो शायद कभी आए भी नहीं, और इस चिंता में हम अपना वर्तमान भी बर्बाद कर देते हैं। काशी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव एक साधारण परिवार से था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था और उनके 2 छोटे बच्चे थे। बाहर से देखने पर माधव की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा चिंता की आग में जलता रहता था। सुबह उठते ही उसके मन में विचार आने लगते कि आज दुकान पर ग्राहक आएंगे या नहीं, कहीं माल खराब ना हो जाए, कहीं कोई पुराना कर्ज मांगने ना आ जाए। दुकान पर बैठा रहता तो सोचता कि घर पर बच्चे ठीक होंगे या नहीं, कहीं किसी को बुखार तो नहीं आ गया। शाम को घर लौटता तो चिंता होती कि कल का क्या होगा, महीने का किराया कैसे भरेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा। रात को सोने से पहले तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाती। वो सोचता कि अगर कल मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर दुकान में आग लग गई तो क्या होगा, अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। इतनी चिंताओं में घिरा हुआ माधव धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी। चेहरे पर हमेशा तनाव की लकीरें रहती थीं और नींद तो जैसे उससे कोसों दूर हो गई थी। एक दिन की बात है, माधव दुकान पर बैठा हुआ अपनी ही चिंताओं में खोया था कि तभी एक साधु उसकी दुकान के सामने आकर रुके। साधु ने माधव से पानी मांगा। माधव ने पानी दिया, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी परेशानी थी कि साधु समझ गए कि ये व्यक्ति किसी गहरी पीड़ा में है। साधु ने पूछा कि वत्स, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या तुम्हारे पास खाने को नहीं है? माधव ने कहा, नहीं महाराज, खाने को है। साधु ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है? माधव ने कहा, नहीं महाराज, घर भी है। तो क्या तुम्हारा परिवार बीमार है? माधव ने कहा, नहीं महाराज, सब स्वस्थ हैं। तो फिर इतनी चिंता किस बात की है? माधव ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे नहीं पता क्या होगा कल। मुझे डर लगता है भविष्य से। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। साधु मुस्कुराए और बोले कि वत्स, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत है। तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हो जो अभी हुई भी नहीं है। तुम अपना आज इसलिए बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम कल की चिंता में खोए हुए हो। साधु ने आगे कहा कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह जीवन के हर क्षण के लिए था। जब अर्जुन चिंता में डूबा हुआ था, जब वो सोच रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा, अगर मैं अपनों को मार दूंगा तो पाप लगेगा, अगर नहीं लड़ूंगा तो अधर्म होगा, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि हे पार्थ, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, जो होना है वह होकर रहेगा, तुम्हारी चिंता से कुछ भौंग दलने वाला नहीं है। साधु ने माधव से कहा कि तुम जो चिंता कर रहे हो उसमें से 99% चीजें कभी होंगी ही नहीं। तुम अपने मन में एक काल्पनिक दुनिया बना रहे हो और उस काल्पनिक दुनिया की समस्याओं से परेशान हो रहे हो। असली जिंदगी में तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी आंखें भविष्य में अटकी हुई हैं। माधव ने पूछा, तो महाराज, मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं ये चिंता? साधु ने समझाया कि पहली बात तो ये समझो कि चिंता और सतर्कता में फर्क है।
सतर्क रहना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उन चीजों के बारे में चिंता करना जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है, ये मूर्खता है। तुम अपना काम करो, ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। दूसरी बात ये कि जो भी तुम्हारे पास आज है उसके लिए कृतज्ञ रहो। तुम्हारे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सब कितने बड़े आशीर्वाद हैं, लेकिन तुम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो शायद कभी नहीं होंगी। तीसरी बात यह कि हर रात सोने से पहले अपने मन से बात करो, अपने आप से पूछो कि जो चिंता मैं कर रहा हूं क्या वह वास्तविक है या काल्पनिक, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं या नहीं। अगर कर सकता हूं तो कल उसे करूंगा, और अगर नहीं कर सकता तो उसे परमात्मा पर छोड़ दूंगा। चौथी बात यह है कि श्री कृष्ण का नाम लो। जब भी चिंता आए तब राधे राधे का जाप करो, मन को शांत करो, क्योंकि चिंता तभी आती है जब मन खाली होता है, और जब मन में भगवान का नाम होगा तो चिंता के लिए जगह नहीं बचेगी। माधव ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उस दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। हर सुबह उठकर वो भगवान को धन्यवाद देता कि उसके पास एक और दिन है जीने के लिए, उसके पास परिवार है, स्वास्थ्य है। दुकान पर जाते समय वह मन में सोचता कि आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा, बाकी जो होना है वह होगा। जब भी उसके मन में कोई चिंता आती तो वह खुद से पूछता कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं। अगर हां तो वह उस करने की योजना बनाता, और अगर नहीं तो उसे भगवान पर छोड़ देता। धीरे धीरे माधव के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा, उसका चेहरा खिलने लगा, उसकी सेहत सुधरने लगी, उसकी नींद वापस आ गई, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके व्यवहार में जो बदलाव आया उसका असर उसके व्यापार पर भी पड़ा। अब वह ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, उसके चेहरे पर सकारात्मकता थी और लोग उसकी दुकान पर आना पसंद करने लगे। कुछ महीनों में उसका व्यापार पहले से बेहतर हो गया, और जिन चीजों की वे चिंता करता था वे कभी हुई ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता एक ऐसा रोग है जो बिना किसी बाहरी कारण के मनुष्य को अंदर से खा जाता है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाते हैं, अपनी खुशियां खो देते हैं और अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए कि जीवन में केवल दो ही तरह की समस्याएं होती हैं, एक वे जिन्हें हम सुलझा सकते हैं और दूसरी वे जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते। जिन्हें हम सुलझा सकते हैं उनके लिए चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उन्हें सुलझा लेंगे, और जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते उनके लिए चिंता करना बेकार है, क्योंकि चिंता करने से वे सुलझेंगी नहीं। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और यही इसकी सुंदरता है। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं करते सकते, नहीं हमें करना चाहिए। हमें केवल अपना कर्म करना है, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, और बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है। चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, इसका मतलब यह है कि हम विश्वास करें खुद पर, अपनी मेहनत पर, और सबसे बढ़कर परमात्मा पर। जब आप चिंता छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हर पल में कितनी खुशियां छिपी हैं, और जीवन कितना आसान हो जाता है जब हम उसे भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना प्रेम दिखाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।